सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन बनेगा आज चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब इजलास के आगाज में पोलिंग बूथ के अलावा वोट कास्ट करने के मकाम के ऊपर भी कैमरे नस्ब किए गए। मुस्तफा नवाज खोकर और मुसद्दिक मलिक ने खुफिया कैमरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी है, जबकि कैमरे नस्ब होने पर अपोजिशन अरकान ने ऐवान में एहतजाज भी किया है। तो आपको बता रहे हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए सेनेट इजलास के आगाज में ही पोलिंग बूथ पर खुफिया कैमरे पकड़े गए हैं। पोलिंग बूथ के अलावा वोट कास्ट करने के मुकाम के ऊपर भी कैमरे नस्ब किए गए। आपको बताएं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का आज इलेक्शन है और सादिक सिंजरानी और यूसुफ रजा गिलानी में कांटे का मुकाबला है, लेकिन आज सुबह से ही आगाज इस चीज का हुआ कि पोलिंग बूथ पर खुफिया कैमरे पकड़े गए। ऑपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमती अरकान ने ये कैमरे नस्ब किए हैं और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन ने ये कैमरे नस्ब किए हैं। और अब आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने खुफिया कैमरों का इल्जाम ऑपोजिशन पर लगा दिया। वो चाहते हैं कि यही सीक्रेट रहे कि वो लेन देन कर सकें, इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करें कि कैमरे लगा के दें और इस किस्म की चीजों से इलेक्शन को और सेनेटर्स को, मेंबर्स नेशनल असेंबली को वो ब्लैकमेल भी कर सकें। ब्लैकमेल करना, पैसे का इस्तेमाल करना, धौंस इस्तेमाल करना, ये इनकी सियासत के बुनियादी सुतून हैं। और आज ये एक्सपोज हुए हैं। साजिश जो इन्होंने की थी हमने उसको बेनकाब किया है। नए सिरे से नया पोलिंग बूथ लगना चाहिए और इन्होंने ये जो ड्रामा ढोंग रचाया है उसका इंशाअल्लाह हम पूरी तहकीकात करेंगे और हम इनको एक्सपोज करेंगे। सेनेट में खुफिया कैमरे पकड़े गए हैं आज और हुकूमत ने खुफिया कैमरों का इल्जाम भी ऑपोजिशन पर लगा दिया है, लेकिन ऑपोजिशन के बंदे सेनेट में कैसे पहुंचे जबकि ऐवान का कंट्रोल हुकूमत के पास है। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, आज सुबह से ही आगाज ही सेनेट का इस मामले पर हुआ है, तो आपको क्या लगता है जो हुकूमत जो है ऑपोजिशन पे इल्जाम लगा रही है, क्या हुकूमत का ऑपोजिशन पे इल्जाम लगाना ठीक है कि कैमरे ऑपोजिशन ने नस्ब किए? मेरे ख्याल से ढिठाई, बेशर्मी और मुनाफिकत की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिल सकती कि हुकूमत वक्त जो कस्टोडियन है पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग की सिक्योरिटी जिनके जिम्मे है, वो अगर ये कहें कि कोई आके वहां कैमरे लगा के चला गया और उन्हें पता नहीं चलता। मुझे तो समझ नहीं आती। शिबली फराज साहब खानदानी आदमी हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस ढिठाई से आज उन्होंने इसका दिफा किया है, इसके बाद तो कुछ कहने को बचता ही नहीं है। यानी आप अंदाजा करें, वो ये कह रहे हैं कि 2.5 साल से हुकूमत उनकी है, 3 साल से, और अभी तक जो है पिछली हुकूमत के लोग सेनेट में दाखिल भी हो गए, कैमरे इंस्टॉल भी कर दिए उन्होंने, वो चले भी गए वहां से, उन्हें पता ही नहीं चला। मुझे तो समझ नहीं आती इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं। इसके ऊपर तो कमेंट करने को भी दिल नहीं चाहता। ये इतनी ढिठाई की बात जो है वो हुकूमत की तरफ से की जा रही है। आपको चाहिए कि आप कम से कम फवाद चौधरी जैसा मौक़िफ़ तो रखें कि भाई अच्छा अगर ये हो गया तो इसकी इंक्वायरी होगी, हम पता करेंगे। आपने ये इल्जाम ही अपोजिशन पर डाल दिया जिन्होंने वो कैमरे पकड़े हैं वहां से। मेरी तो समझ से बिल्कुल बालातर है। मेरा ख्याल है ये काबिल तरस हैं ये लोग जो इस तरह की ढिठाई के साथ इस तरह का मौका इख्तियार करते हैं जिसको कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार नसीब ज़हरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम, सुबह से ही आगाज इस खबर से हुआ कि सेनेट में कैमरास पकड़े गए हैं और हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन पे इल्जाम लगा रही है, हालांकि ऑपोजिशन ने ही कैमरों को जो था वो पकड़ा था। आपको क्या लगता है, तीन साल हो गए हैं, हुकूमत पीटीआई की है और इल्जामात वो हमेशा से ही ऑपोजिशन पे लगा रही है, इस बात का भी इल्जाम उन्होंने ऑपोजिशन पे लगा रही है, रात को कौन सेनेट में आ सकता है? देखिए, ऑपोजिशन जो कह रही है वो तो बहरहाल ऑपोजिशन ने तो सामने एविडेंस दे दिया है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत वही कह रही है जो हमेशा कहती है, यानी कि वो कह रही है ऑपोजिशन का इसमें कसूर है, ना कि कसूर है, वो तो कह रहे हैं ऑपोजिशन ने ये लगाया है। अब सवाल ये है कि इसमें एक तो कानून है, इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन शायद 175 और 122 है, उसके तहत इसके
कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे पहले फौरी तौर पे इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तो अब मेरा ख्याल है बियॉन्ड डाउट है ना कि इसमें कैमरे लगे हुए थे, और जहाँ पोलिंग है वहाँ कैमरे अगर लगे हुए हैं और कैमरे लगाए गए हैं तो इस पे आप कोशिश करें, आप उन पे स्पाई करें जो कि वोट डाल रहे हैं। तो ये नहीं कि जो सारी एजेंसी के वोट क्या होना चाहिए, क्योंकि आईन ये कहता है, उसको तो आप पहचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। इसके 2-3 मसाइल हैं। एक तो ये कि आप उसको वायलेट कर रहे हैं जो कानून है। दूसरा ये कि फिर ये जो चीज है, इसका मतलब कि अगर कैमरा आपने नस्ब किया है और कैमरा यानी कि आमदन लगाया गया है, जिसने भी लगाया है, इसका मकसद ये है कि आपने कोई हॉर्स ट्रेडिंग आप कर रहे हैं। फिर आप लोगों को ये वोटिंग अंडर फियर कि आप बता रहे हैं कि जी आप जो जिसको वोट देंगे वो हमें पता होगा। तो मुझे नहीं पता, जो भी लेना देना वो तो तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा। ये बहुत सीरियस मामला है, देखिए बहुत ही सीरियस मामला है ये। तो अब चाहे जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए। तो तमाशा बन गया इस मुल्क में कि अब मैं को जी मुझे ये बात दुरुस्त लगती है तो ये मेरी दुरुस्त बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं जो मर्जी करती हूँ। मर्जी तो नहीं होती है, आपका कानून है, आपका आइन है, उसके तहत चलें। जो भी जिसको फायदा नुकसान होता है वो बात की बात है, लेकिन असल बात ये कि आइन और कवानीन के आप दायरे कार में रह के चलेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो ये तो अखाड़ा ही बना रहेगा। हर वक्त कोई इस पे तोहमत, तो इस पे कोई कायदे से चले, और कायदे से चलने का तरीका ये आइन और कवानीन के तहत चलेंगे। जो कैमरा नस्ब होना है, आप ये मैं सुन रही थी कि जी ये भी किसी ने बात उठा दी कि जी असल में पोलिंग बूथ गलत जगह बनाए, असल में तो कैमरे पहले से ही वहाँ लगे थे। ये भी है जब एक बात है भाई, जिसने पोलिंग बूथ बनाए उसने जगह को इंस्पेक्ट नहीं किया कि इधर कैमरा लगा या नहीं लगा। तो मालूम नहीं है कि कैमरा पोलिंग बूथ के अंदर लगना ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्रिमिनल है। अच्छा, ये जो तमाम बातें अब ये जब तक कि जो भी है इदारा जो इसकी जिम्मेदारी संभालता है, अभी ये भी कुछ लोग कह रहे थे जी इलेक्शन कमीशन के तहत नहीं आता, जो चेयरमैन का इलेक्शन है, तो जिसके भी तहत आता है उसको फौरी तौर पर कोई इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं रजा रबानी साहब को देख रही थी, काफी गुस्से में बात करते। बात तो है परेशानी की, और ये छोटी बात नहीं है। फॉर गॉड सेक, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने पोलिंग बूथ आपने बता दिया जहाँ कैमरा है, या आपने कैमरा लगा दिया पोलिंग बूथ में। इन आइदर केस ये तो आप किसी पर स्पाई करने की कोशिश करेंगे, देखें जी कौन किसको वोट देता है। अच्छा, ये आइन में तरीकाकार नहीं है। आइन में ये तरीकाकार नहीं है कि आप जो वोट दिलवाएं ऐसे दिलवाएं के ऊपर कैमरा लगाओ। भाई हम तो बात आइन की कर रहे हैं, क्योंकि फिर मैं रिपीट करती हूँ कि हमें उस चीज के मुताबिक चलना है जो आपके इस वक्त मुल्क में कवानीन, कवायद और ज़वाबित हैं, जो आइन कहता है। ये तो नहीं हो सकता जो आप कहें या मैं कहूँ या ऑपोजिशन कहे या हुकूमत कहे या इदारे कहे, इस वक्त आइन के मुताबिक दिला। दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल, और इससे फौरी तौर पे कोई इक़दाम करना पड़ेगा। ये आप इलेक्शन हो जाएगा, कौन हारे कौन जीते दूर की बात है, फिर की बात खपत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कि अच्छा जी था कैमरा, पता किया और हटा दिया। दिस इज नॉट इनफ। ये आपको इसकी तह तक पहुंचना है। इमरान खान साहब तो हमेशा कहते थे कि आईन और कानून और जब तक इदारे ठीक नहीं चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो ये इस तरह की चीज तो नहीं एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, किसी को नहीं एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नसीम ज़ारा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सलीम बुखारी साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। सबसे पहले तो कैमरास लगाए गए और एहतजाज किया गया, इससे वाज़ेह इनसिक्योरिटी जो है वो सामने आ रही है। दूसरा, हाउस के दरवाजे रात को किसने खोले, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है। देखिए, गुजारिश ये है कि इसका जो कानूनी और आईनी पहलू है उसकी तो वजाहत कर दी है नसीम ज़ारा साहिबा ने, और बड़ी तफसील से कर दी है। मेरा सवाल तो सिर्फ ये है कि हुकूमत किस मुंह से ये कह रही है, किस तरह से उसमें इतने गट्स हैं कि वो ये कहे कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है उसमें उनकी मर्जी, उनके इल्म के बगैर कोई घुस गया, उसने वहाँ कैमरे फिक्स कर दिए, वो वायर्ड भी हो गए। कैसे वो उसको मॉनिटर करेंगे? क्या वो इसकी तार किसी अपोजिशन लीडर के घर ले गए, जहाँ बैठ के देखना था? ये सब कुछ कैसे हुआ?
اور پھر اس کے بعد آپ یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کے دور میں چونکہ پچھلی حکومت نے ایسے لوگ ایجنسیوں میں بھرتی کیے تھے جو ان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ شرمناک بات ہے. میں کہتا ہوں اتنا کھوکھلا آرگومنٹ ہے یہ کہ کون اس کو بائی کرے گا. نو بڈی ول بائی دس آرگومنٹ. ان کو تو شرمندگی ہونی چاہیے. انہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فواد چودھری میں چلیے اتنے تو گٹس تھے کہ اس نے کہا یہ غلط ہوا ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ آ کے کیمرے لگا کے چلے گئے, آپ کو پتہ نہیں چلا. پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے اس میں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں, ہر ایک کونا اس کا مانیٹر ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ پتہ نہیں چلا. بڑی عجیب و غریب بات ہے, بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. ٹھیک ہے, سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے بھی. نوید چودھری صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, سینیٹر رضا ربانی کا بھی بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ ایک کیمرہ جو ہے وہ مزید بھی برآمد ہوا ہے. پہلے سن لیتے ہیں کہ ان کا کہنا کیا تھا, بلکہ ہم فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں جو ایک اور کیمرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس کا انکشاف بھی سینیٹر رضا ربانی نے کیا ہے. ایک پولنگ بوتھ کے اوپر کیمرہ لگا, وہ پکڑا گیا اور اب دوسرا کیمرہ بھی سامنے آیا ہے. نوید چودھری صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, یہ انتہائی افسوسناک صورتحال آج پیدا ہوئی ہے اور ان تمام باتوں کا پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جس طریقے کے ساتھ پہلے ہم نے دیکھا کہ سینیٹ کا الیکشن ہوا تو قومی اسمبلی کے حال پر بھی کیمرہ نصب تھا, پھر وہاں شامیانہ لگایا گیا اور ارکان کی رائے کو خفیہ رکھنے کا اہتمام کیا گیا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس مرتبہ تو جب چیئرمین سینیٹ کا الیکشن ہے, ڈپٹی چیئرمین کا, تو اس میں تو سارے قواعد و ضوابط, اخلاقیات, اصول سب پامال کر دی گئی. جس طرح سے حکومتی ارکان نے سینیٹ کو اٹھایا گیا, جس طرح سے پنجاب ہاؤس میں ان کو بند کیا گیا, پھر ان سے یہ کہا گیا رات کو, یہ سارے میڈیا پر خبریں چلی ہیں, قرآن مجید پر آپ حلف دیں, آپ اندازہ لگائیں یہ کس قسم کی حرکات ہیں اور یہ کیسے معاملات کس سمت میں جا رہے ہیں. یہ تو انتہائی شرم کا مقام ہے اور جمہوریت کا تو آج جنازہ نکل گیا. جس طرح سے انہوں نے سینیٹ ہال کے اندر جگہ جگہ کیمرے لگائے اور اس کے بعد ڈٹائی کے ساتھ مسکراتے رہے. جب وہ کیمرے پکڑے گئے اور چیزیں ٹریس ہو گئی تو الٹا اپوزیشن پر الزام لگا رہے ہیں, یعنی کہ حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جب سے یوسف رضا گیلانی جیتے ہیں اس الیکشن میں ان کا کیا حال ہوا اور اس کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز کا عالم کیا ہے, اور اس کے بعد اپوزیشن پر ہی الزام دھرنا, مطلب یہ تو میں سمجھتا ہوں ڈٹائی اور بے شرمی کی حد تک ڈٹائی ہے یہ. اس کا تو جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور اس میں آج یہ ثابت ہو گیا کہ جمہوریت کے نام پر جو یہ ٹولہ ہم پر مسلط کیا گیا ہے, اس میں نہ اخلاقیات ہیں, نہ ان کا کوئی اصول ہے, نہ ان کا کوئی ویژن ہے. ملک تو یہ چلا نہیں سکتے, وہ تو سب کے سامنے آ گئے ہیں. تو اس شرمناک حرکت سے دنیا بھر میں پاکستان کی جنگ سائی ہوئی. آپ اندازہ لگائیں کہ اپر ہاؤس کے اندر جگہ جگہ کیمرے لگا کر اپنے ہی ارکان کو مانیٹر کرتے ہیں. اپوزیشن کے ارکان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کسی کا کیس اینٹی کرپشن کھول رہی ہے, کسی کا کیس نیب کھول رہی ہے, کسی کو ویسے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور اپنے ارکان کی نگرانی کے لیے کسی کو پنجاب ہاؤس میں قید کیا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے. جب سینیٹ کے الیکشن تو بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فیڈرل لاجز کو ایک قلعے میں تبدیل کر دیا تھا, سارے لوگ وہاں بند کر دیے گئے تھے, منکر بن گیا تھا. اب پنجاب ہاؤس کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے 2-3 دن سے آپ تماشا مر رہے ہیں. منی چھانگا مانگا انہوں نے بنا دیا, کیونکہ چھانگا مانگا سے زیادہ سختی تھی, نہ آنے کی آزادی نہ جانے کی آزادی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس بات کی مقتضی ہے کہ اس الیکشن کو میں سمجھتا ہوں, ایک دفعہ میری تو یہ رائے ہے بطور طالب علم اور بطور صحافی کہ اس الیکشن کو کینسل کر کے سارے ارکان کو رہا کیا جائے اور پھر انہیں آزادانہ طور پر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع ملنا چاہیے. بالکل, اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع ملنا چاہیے. بہت شکریہ. نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا شکریہ. سینٹ چیئرمین کے امیدوار سینیٹر یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر جیت چکے ہیں, کیمرے حکومت نے لگائے. آج ایوان کا کنٹرول الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا. کیمرے لگانے پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہوئی ہے. پہلے ہماری تعداد زیادہ تھی, اب ان کے حرکات زیادہ ہیں. کیمروں پر سر کیا کہیں گے جو کیمرے پولنگ بوتھ میں تھے؟ اس میں ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا اور پوری انٹرنیشنلی ہیوملیشن ڈسگریس. معاملہ اٹھایا ہے سیکرٹری سینیٹ کے ساتھ. دیکھیں, ہم اس کے پاس نہیں آئے, ہم ریٹرننگ آفیسر کے پاس آئے.
वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ जाती उम्रा अराजी केस नैब लाहौर ने अराजी की खरीदो फरोख्त करने वाले तमाम अफराद को तलब कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर रावण ने तमाम मोजाजात का रेवेन्यू रिकॉर्ड नैब लाहौर को फराहम भी कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे सऊद बट से। सऊद बताएगा। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ जो जाती उम्रा अराजी केस चलाया जा रहा है, इस केस में नैब लाहौर ने तमाम के तमाम जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे और जिन लोगों ने ये अराजी खरीदो फरोख्त की थी उनको तलब कर लिया है। नैब ज़रा की जानिब से बताया गया है कि रेवेन्यू स्टाफ की तलबियाँ भी शुरू हो गई हैं और ये वाज़ेह किया गया है कि मरियम नवाज शरीफ के नाम पर और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के नाम पर जो जाती उम्रा अराजी ख़रीदी गई उसके अंदर 5 मौज़ाजात का जो रिकॉर्ड है वो मांगा जाएगा। मौज़ा सुल्तान के मौज़ा आसिल लखोवाल, मौज़ा माल, इस तरह मौज़ा बद्दो की सानी का रिकॉर्ड भी जो रायवंड का तहसील स्टाफ है उसे तलब किया गया है। नैब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड को जो ख़त लिखे गए थे उसके तहत उन्होंने तमाम का तमाम रिकॉर्ड पहले ही नैब लाहौर को फराहम कर दिया है। जिन लोगों ने अराजी खरीदो फरोख्त की थी उनको कहा गया है कि मरियम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ के नाम से अगर पैसे मुंतकिल हुए थे आपके अकाउंट्स में या किसी कंपनी के थ्रू पैसे मुंतकिल हुए थे तो इसका तमाम का तमाम रिकॉर्ड नैब लाहौर को फराहम करें। नैब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि तमाम का तमाम रिकॉर्ड चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ये चांसेस हैं कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ की दोबारा तलबी हो सकती है। इससे कबल उनको अगस्त के माह में बुलाया गया था और अनफॉर्चुनेटली ये पेशी मुकम्मल नहीं हुई थी और नैब लाहौर के बाहर जो हंगामा आराई हुई उसके बाद ये पेशी मुलतवी हो गई थी। अब नैब ये कंफर्म कर रहा है कि ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड जैसे ही नैब के पास फाइनलाइज हो जाता है और इकट्ठा हो जाता है तो मरियम नवाज शरीफ की तलबी के इम्कानात इस पर वाज़ेह हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि पोलिंग बूथ में कैमरे लगाने से मुल्क की दुनिया भर में बदनामी हुई है। JUI शफाफ इलेक्शन पर यकीन रखती है। जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा साफ शफाफ इलेक्शन का कायल है कि इंतखाबात सही मानों में और जिनको वोट पड़ते हैं वही कामयाब हो। बदकिस्मती ये है कि बाज़ तबक़ात या क़ुव्वतें नहीं चाहती, तो हम अब भी चाहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन पुरअमन हो और जिन क़ुव्वतों ने या जिन इदारों ने आज का ये घटिया हरकत किया है उनको शर्म आनी चाहिए और पूरे इदारे को बदनाम किया। बाकी तो किसी पोलिंग पे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अब सेनेट सेक्रेटेरिएट सेनेट जो ऐवान बाला है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने मुसद्दिक मलिक के साथ मिलकर खुफिया कैमरे ढूंढने की कहानी बयान कर दी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कैमरे ढूंढते हुए वीडियो भी बनाई थी। ये वीडियो आप देख भी सकते हैं। आज सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कौन होगा इसका फैसला हो जाएगा और जुमे के बाद इस पे वोटिंग का अमल भी शुरू होगा। देखिए, मैं इस वक्त आपको बूथ के मुख्तलिफ हिस्से दिखा रहा हूँ। ये बूथ का पैकेज जो है ये कल आया था 1:15 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन से, ये तमाम चीज़ें। राइट सर, ये कितने बजे सेट हुआ है यहाँ पे? 1:15 बजे सेट हुआ था और जो आया था उसका लेटर जो है ना वहाँ पे ब्रांच में मौजूद है वो जो। और 1:15 बजे जब ये सेट हुआ है तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ये चीज़ नहीं लगी हुई थी। तो ये देखिए जी, ये बूथ के अंदर लगा हुआ है, एक डिवाइस लगी हुई है जी, ये वाली, ये देखिए आप, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये उसकी तार है जी जो उस डिवाइस के साथ कैमरे की स्टैंप लगनी थी और ये वो डिवाइस है, वो कैमरा है गालिबन जिससे वो रिकॉर्ड होना था कि किसने किसको वोट दिया है। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ ये तो ऊपर की तरफ चीजें थी जी, नीचे की तरफ ये देखें उसके अंदर जो बूथ बना हुआ था उसमें ये डिवाइस लगी हुई है। ये क्या ट्रांसमिशन डिवाइस है या रिकॉर्डर है या माइक्रोफोन है ये मैं नहीं जानता जी। वो लाइए जरा वो वाला डब्बा, इसको जरा उधर ले जाइए। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये दोनों डिवाइसें ये इस तरह कनेक्ट होती हैं। जरा कनेक्ट करके दिखाइए जी। अब वो जो कैमरा की वीडियो बना ले जी सर। सर ये देखिए सर, ये पेच नहीं है सर ये दिस इज डैंगलिंग राइट सर। और ये फवाद साहब की मेहरबानी हो सर जिन्होंने ट्वीट किया कि स्पाई कैमरा इस शक्ल के होते हैं, वरना हमें शायद पता नहीं चलता। इस लाइन में ये देखें सर, ये जरूरत ही नहीं है इसकी। और ये देखें बिल्कुल ये ड्रिल कर, ये देखें सर, ऊपर देखें सर, किस जगह पे ये पेच है सर, ये किस लिए लगा हुआ है ये देखें सर। और ये पूरी दिखा दे, ये पूरी देखें सर। कहीं और आपको पेच नजर आ रहा है सर? किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं, सिर्फ इसके अलावा। ये देखें सर,
ये देखें सर, सर इतनी सर्वेलेंस इधर भी सर, उधर भी सर और बूथ के अंदर भी सर। डॉक्टर साहब जरा इधर आए जी, इधर से ये आप इस लाइन में रखें और यहाँ पर ये देखिए, ये आप जरा आए सर जरा, और ये मैं वोट कर रहा हूँ, ये वोट है जी होंगे जी। ये जिस जगह पे खोखर साहब इस वक्त खड़े हैं जी, इधर वो बूथ बना हुआ था बिल्कुल, वो जो जहां पे लोगों ने अपने पेपर स्टैंप करने थे। अब ये देखिए जी, ताकि आपको कोई भाम ना रहे, ये देखें, ये पहला कैमरा जी, ये पहला कैमरा है जी, ये लगा हुआ था बिल्कुल उस एंगल से कि आप साफ देख सकें कि स्टैंप किसने कागज के ऊपर किस जगह की है। अगरचे वहां पे भी मैंने आपको दिखाया कि बूथ के अंदर भी आप देखें कितने क्रॉस चेक्स लगाए हुए हैं। एक ये है, एक बूथ के अंदर जो लगाया हुआ था कैमरा पिन वाला जो मैंने आपको दिखाया है। जब हमने इसको उखाड़ा तो एक और कैमरा नजर आ गया, ये देखिए, ये दूसरा कैमरा जी, जरा मुस्तफा साहब जरा इसको हिला के, हाँ ये देखिए, तो ये दूसरा कैमरा है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक कैमरा जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था वोट को और दूसरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था कि कौन शख्स है। अब मैं पीछे जाता हूं ताकि आपको कुछ इबाम ना रहे कि ये सेनेट हॉल है, ये और ये मैं खड़ा हुआ हूं, ये मुस्तफा खोखर साहब खड़े हैं जी स्टैंप लगाने के लिए। ये है वो जगह जिसपे कैमरे लगे हुए हैं और ये ऊपर हॉल की छत है जिसपे खुदा रसूल और तमाम आयात जो हैं वो लिखी हुई हैं, जिसके नीचे जिसके साए के अंदर ये सारी कार्रवाई की जाए। ये है जी जो बूथ का बेस जो है, इसके ऊपर यहाँ पे स्टैंप कर होनी थी और ये इसके ऊपर आप देखें एक कैमरा लगा हुआ है, जरा उस कैमरे के अंदर आप होल्स देखिए। अब किसी को भी नहीं मालूम कि इसके अंदर किस जगह पे किसी भी होल पे, ये वाला होल देखिए जी, ये वाला होल देखिए जी, इनमें से किसी भी होल के अंदर कैमरा हो सकता है। और अजीब सी बात यह कि ये चिपका हुआ है, ये देखें, ये आप उठा नहीं सकते, ये उठाएं तो पूरा बूथ जो है वो उठ जाता है, मगर आप इसको उठा नहीं सकते। ये दूसरी चीज है जो इन्वेस्टिगेट होने वाली है। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM भी सेनेट में खुफिया कैमरों की मुखालिफ निकली। खुफिया कैमरे किसने लगाए, तहकीकात की जाए। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर कैमरों की तहकीकात का ऐलान करे। पार्लियामेंट की तौकीर का मामला है, ऐसे नहीं होना चाहिए। नंबर 1 कि मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवायत कायम रहना चाहिए और नंबर 2 कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हर सूरत बरकरार रखनी चाहिए और वैसा दो टोक मौक़िफ़ कि अगर कैमरे बरामद करने पे जो लोग भी मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से कल वक्त इतना ही।